अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। बहुत सारे देशों के अंदर इस वक्त दोस्तों जनता सड़कों पर निकल चुकी है। बहुत सारी तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर फिलिस्तीन और गजा की जंग के बंद करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा तादाद में, हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर से तस्वीरें सामने निकलकर आ चुकी हैं, जहां पर लाखों की तादाद में लोगों ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता और समर्थन का एक संदेश दिया है कि किस तरह से मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज और नारे बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। वहीं इसराइल के अंदर इस वक्त दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है। इसराइल की जनता तेल अवीव के अंदर इकट्ठा होकर इसराइल के नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल कुद्स ने कई मिसाइलें इसराइल के ऊपर दागी थी, उसका वीडियो आज शाये कर दिया है। उस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि कितनी भारी मात्रा में इसराइल के ऊपर कई मिसाइल दागे गए हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों अलग अलग कई बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं। हर एक खबर को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। वहीं दुनिया के हर एक इंसान को एक बड़ा झटका रशिया की तरफ से दिया गया है। जो लोग इस्लाम के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक बात कहते हुए नजर आते हैं या फिर इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हुए नजर आते हैं, तो रशिया ने एक जोरदार तमाचा उन लोगों के चेहरों पर मारा है जो इस्लाम के खिलाफ आकर अपमानजनक और आपत्तिजनक बात कहते हुए नजर आते हैं। तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने जो बात कही है वो रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखी जाएगी। सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसराइल कुद्स ने यह वीडियो शेयर की है। दिन के उजाले में यह वीडियो शेयर की गई है। गजा इसराइल कुद्स मुजाहिद ने दिन की रोशनी में इसराइल के इलाके सदेरुत पर मिसाइल दागने की वीडियो जारी की है। इसराइल के इलाके सदेरुत पर जो मिसाइल इसराइल कुद्स के लड़ाकों ने दागे हैं वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये दिन के उजाले में तैयारियां चली हैं दोस्तों, जो इजराइल के ऊपर मिसाइल दागने की दिन में ये तैयारियां चलती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक मिसाइल ये लोग सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन खोदने के बाद मिसाइलें सेट की गई हैं, उनकी तैयारियां की गई हैं। जैसे ही रात आएगी वो मिसाइलें इसराइल के ऊपर दागी जाएंगी। बाकायदा इसके अंदर वो दृश्य दिखाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि किस तरह से इसराइल कुद्स के लड़ाकों ने एक के बाद एक मिसाइल इसराइल के ऊपर दागी है दोस्तों। एक के बाद एक मिसाइल इसराइल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि इसराइल कुद्स के लड़ाकों ने इसराइल के ऊपर कई मिसाइलें दागी हैं। सदेरुत एक इलाका है इसराइल का, उसके ऊपर ये इसराइल कुद्स के लड़ाकों ने मिसाइलें दागी हैं। तो काफी मात्रा में इसराइल के ऊपर ये मिसाइलें दागी गई हैं। वहीं दोस्तों अभी तक ईरान की एक खबर हमने आप लोगों को दी थी। ईरान ने बात कही थी कि अगर हम इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ते हैं तो हमें कई मुस्लिम और अरबी देशों का साथ चाहिए। कई बड़े मुस्लिम देश और अरबी देश का हमें समर्थन चाहिए ताकि हम इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ सके। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम देशों तक ये खबर पहुंची होगी, ये ईरान का मैसेज पहुंचा होगा, लेकिन उसके बाद कोई भी मुस्लिम देश या अरबी देश सामने निकल कर नहीं आया जिसने ईरान की इस बात का समर्थन करा हो या जिसने खुलकर यह बात कही हो कि हाँ, ईरान अगर इसराइल पर हमला करेगा तो ईरान का हम साथ देंगे, तो ईरान का हम समर्थन करेंगे। किसी ने भी ईरान की इस बात के बाद कोई भी साथ देने का वादा नहीं किया। तो अब ईरान की तरफ से एक वीडियो शेयर की गई है। ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी जो है दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एक संदेश दिया गया है कि ईरान इतना कमजोर नहीं है। ईरान का ये अंडरग्राउंड सिटी एरिया बताया जा रहा है, मिसाइलों का ये अंडरग्राउंड सिटी है। यहाँ पर गोला बारूद मिसाइलें भारी मात्रा में, भंडार की मात्रा में आप लोग देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में भरे हुए हैं। तो ये दृश्य उन मुस्लिम और अरबी देशों को दिखाया गया है जिनसे ईरान ने पहले ये आह्वान किया था कि अगर हम इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर किसी भी तरह से अगर युद्ध छेड़ते हैं तो हमें मुस्लिम और अरबी देशों का समर्थन चाहिए, उनका साथ चाहिए। तो ईरान ने दिखाया कि हम कमजोर नहीं हैं, अगर तुम हमारा साथ देने की बात भी करते तो शायद ये ईरान इसराइल के ऊपर हमला करने की सोचता। लेकिन अरबी और मुस्लिम देशों की तरफ से कोई मैसेज सामने निकलकर नहीं आया। लेकिन ईरान की अंडरग्राउंड सिटी आप लोग देख सकते हैं जहां पर मिसाइलों की भंडार आप लोग देख सकते हैं। भारी मात्रा में यहां पर मिसाइल, गोला बारूद, एटम बम, बड़े बड़े धमाके करने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलें यहां पर मौजूद हैं। तो एक बड़ा संदेश अरबी और मुस्लिम देशों के लिए भी हो सकता है दोस्तों। वहीं दोस्तों इसराइल के तेल अवीव के अंदर से कुछ वीडियो सामने निकल के आ रही हैं। वहां की जनता इस वक्त इसराइल के नेतन्याहू की नाक में दम करी हुई है। इसराइल के नेतन्याहू के खिलाफ वहां पर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इसराइल से इस्तीफे की मांग की जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि इसराइल एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन आर अंडर वे इन तेल अवीव। इसराइल के नेतन्याहू से यहां पर तेल अवीव के अंदर जनता जो इकट्ठी हुई है वो उससे इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है।
कि इजराइल के नेतन्याहू जल्द से जल्द इस्तीफा दें। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ये तस्वीरें तेल अवीव के अंदर की हैं दोस्तों, जहां पर भारी मात्रा में लोग इस कद्र विरोध कर रहे हैं इजराइल के नेतन्याहू का और उससे इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में विरोध किया जा रहा है दोस्तों। कुछ और तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि पूरे इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से तुरंत इस्तीफे की मांग की गई है। इजराइल के नेतन्याहू से जो है इस्तीफे की मांग की जा रही है। तेल अवीव के अंदर इजराइल की जनता, इजराइल की आवाम इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ हो चुकी है। वहीं दोस्तों इराक के मुसलमान भी इस वक्त इजराइल के खिलाफ जो है भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इराक के अंदर से भी भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गोदी मीडिया ये खबरें आप लोगों तो नहीं पहुंचा रहा है, इन खबरों को आप लोगों के सामने से ब्लैकआउट कर रहा है। इराक के अंदर इजराइल के खिलाफ भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि गजा के अंदर जो जंग चल रही है, जिस तरह से वहां का नरसंहार किया जा रहा है, भूखा प्यासा उन लोगों को रखा जा रहा है, उनके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको बंद होना चाहिए। रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि इराक के मुसलमान भी गजा मुसलमानों के लिए एहतजाज कर रहे हैं और अबू उबैदा के लिए बात कर रहे हैं कि ए अबू उबैदा, ए प्यारे, तेल अवीव को तबाह बर्बाद कर दो। इराक अवाम के पुरजोश नारे, इराक के अंदर जो अवाम है वो पुरजोश नारे लगाती हुई नजर आ रही है कि ए अबू उबैदा, इजराइल के तेल अवीव को पूरी तरह से खत्म कर दो, उसको तबाह बर्बाद कर दो। आप लोग ये दृश्य देख सकते हैं, ये इराक के अंदर के दृश्य बताए जा रहे हैं कि कितनी भारी मात्रा में लोग वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों तस्वीरें अब पाकिस्तान के अंदर से भी निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर 100, 200, 1000, 500 लोग नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर से लब्बैक मस्जिद अक्सा के नारे लगाते हुए एक बड़ा हुजूम सामने निकल कर आया है। पाकिस्तान के अंदर भी लगता है गैरत जागती हुई नजर आ रही है। वहां के लोग भी अब फिलिस्तीन और गजा के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में अवाम का ठाटे मारता समंदर गजा मुसलमान के लिए एहतजाज कर रहा है। चंद रोज कबल हमास के आर्मी चीफ का एक ऑडियो बयान हमास ने नश्र किया था, जिसमें पाकिस्तान की आवाम से भी मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए निकलने का मुतालबा किया गया था। आज पाकिस्तान में जमात इस्लामी की जानिब से फिलिस्तीन मस्जिद अक्सा के लिए एक बड़ा एहतजाज किया गया। काश 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद होकर निकले और इजराइल दहशतगर्दों के आलाकारों को पैगाम दें कि गजा के मजलूम अकेले नहीं है। गजा के मजलूम फिलिस्तीन के मुसलमान, गजा और फिलिस्तीन के जो मजलूम है जिनको ऊपर खाना पीना बंद किया हुआ है, उन तक ये मैसेज पहुंचे कि वो लोग अकेले नहीं है। पाकिस्तान के अंदर का ये दृश्य देख सकते हैं, लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लब्बैक के अक्सा के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बावजूद इसके फिर भी बहुत सारे अरबी और मुस्लिम देश खामोश बैठे हैं कि इजराइल के अंदर खुद इजराइल की आवाम इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो क्या आप दूसरे देश में बैठकर इजराइल के नेतन्याहू जो कारगुजारी कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। कई बड़े देशों के अंदर भारी मात्रा में विरोध देखने को मिल रहा है इजराइल के खिलाफ। वहीं दोस्तों रशिया की तरफ से इस बार उन लोगों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा लगा जो इस्लाम के खिलाफ अशब्द बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लाम को लेकर अपमानजनक और आपत्तिजनक बातें कहते हुए नजर आते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है या इस्लाम दहशतगर्द को बढ़ावा देता है। तो उसके बारे में रशिया ने क्या बात कही है? रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने जो बात कही है आप लोग पढ़ सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि इस्लाम को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आप लोगों को शायद पता होगा कि रूस, रशिया एक ऐसा देश है जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन मजहब को, रिलीजन को फॉलो करता है, लेकिन उसके व्लादिमीर पुतिन इस बात को कह रहे हैं कि इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना सही नहीं है दोस्तों। तो एक बड़ा तमाचा, एक बड़ा जूता उन लोगों के चेहरों पर पड़ा है जो इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक, आपत्तिजनक बातें या अपशब्द कहते हुए नजर आते हैं, खास करके उन गोदी मीडिया पत्रकारों के चेहरों पर।
तो एक कुछ बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल कर आई थी कि किस तरह से अलग अलग देशों के अंदर से, अलग अलग शहरों के अंदर से फिलिस्तीन के साथ एकजुटता जैसी वीडियो सामने निकल के आ रही है, लेकिन गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।